आज दोस्तों हम बिजनेस स्टार्ट करने का यहाँ पे एक अच्छा सा इजी सा तरीका आप लोगों को शेयर करेंगे। जैसे कोई भी प्रोडक्ट को पॉपुलर करने के लिए या तो कंपनी डाल के आप उसको लॉन्च करते हैं, लेकिन और एक दूसरा आसान सा तरीका है मार्केटेड बाय। आज हमारे जो है देश में दो तरह की कंपनियां हैं, एक मैन्युफैक्चर एंड मार्केटेड दोनों करती हैं और एक है सिर्फ थर्ड पार्टी प्रोडक्ट ही बनवाती हैं। 80% कंपनियां दोस्तों उन्हीं से प्रोडक्ट बनवा के वो मार्केटेड बाई कर रही हैं। इसमें हमारे खर्चे जो है आधे हो जाते हैं, आधे से भी कम हो जाते हैं। आप कोई भी कंपनी को स्टार्ट करते हैं मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में तो आपसे 20 से 25 लाख छोटी कंपनी को स्टार्ट करने में लग जाता है, लेकिन वही चीज तब भी आपको प्रोडक्ट बनाने के लिए रॉ मटेरियल चाहिए, कर्मचारी चाहिए। लेकिन वही अपना अगर आप एक प्रोडक्ट, दो प्रोडक्ट, 10-20 प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं तो ऑलरेडी उन्हीं से थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग बनवाइए और अपने प्रोडक्ट को लॉन्च कर दीजिए दोस्तों, तो उसमें आधे से भी कम खर्च आते हैं और इसमें लॉस होने की कोई गुंजाइश ही नहीं रहती है। तो दोस्तों अपना मार्केटेड बाई प्रोडक्ट कैसे लॉन्च करें, सारी जानकारी आज हम यहाँ पे शेयर करेंगे। सभी सम्मानित दोस्तों को नमस्कार। जैसे दोस्तों आप जान रहे हैं, कोई भी प्रोडक्ट उठा लीजिए, चाहे वो पाउडर उठा लीजिए, चाहे वो तेल उठा लीजिए, कोई खाने की वस्तु लीजिए या कोई मेडिसिन ले लीजिए, सारे प्रोडक्ट को मार्केटेड बाई किया जा सकता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए हमको कोई प्रोडक्ट हम ले रहे हैं, एक एग्जाम्पल के लिए हम यहाँ पे ब्रांड नहीं दिखा रहे हैं। जैसे ये तेल है, बहुत बिकता है दोस्तों, कोकोनट ऑयल है, ये ऑयल बहुत बिकता है। इस पर हम आप क्या देखते हैं, अगर आप इसको यूज कर रहे हैं तो इसका नाम से जाके मांगेंगे कि भैया फला नाम का, जैसे कोई एग्जाम्पल लीजिए, आप समझ लीजिए रेस या कोई और नाम का, भैया हमको कोकोनट तेल दे दिया। आपने ब्रांड नाम से मांगा, दुकानदार ने आपके ब्रांड नाम का कोकोनट ऑयल दे दिया। क्योंकि आपको उस पर ट्रस्ट है, विश्वास है कि ये तेल बढ़िया होता है, तो उन्होंने उस विश्वास को बनाए रखने के लिए, ट्रस्ट के लिए क्या किया, एक नाम रखा जिस नाम से आपने मांगा। आपको यहाँ तक भी नहीं याद रहता है कौन सी कंपनी बनाई है, सिर्फ आपको ब्रांड नेम याद है। तो दोस्तों आपको एक नाम चॉइस करना पड़ता है। नाम चॉइस करने के बाद आप देखते हैं इस पर बहुत सारी चीज़ें मेंशन है, लिखी गई हैं, जिसमें इसकी एक्सपायरी क्या है, मैन्युफैक्चरिंग डेट क्या है, इसकी MRP क्या है, मार्केटेड बाय कंपनी कौन सी है, मैन्युफैक्चरिंग बाय कंपनी कौन सी है, और जो रूल पैकेजिंग के कुछ रूल रेगुलेशंस होते हैं, ये सब इस पे प्रिंट है। लेकिन हम आपको क्या याद रहता है, कोकोनट ऑयल और ब्रांड नेम। तो दोस्तों इस चीज़ को अगर आप अपना लॉन्च करना चाहते हैं तो जो इस पे पैकेजिंग रूल्स होते हैं वो तो थर्ड पार्टी यानी फर्स्ट पार्टी जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है वो सारे रूल को फिलअप कर देती है। आपको देना क्या होता है, जब किसी कंपनी से आप प्रोडक्ट बनवाने जाते हैं तो आपको सिर्फ अपना नाम देना पड़ता है, भैया मेरे इस नाम से आप बना दीजिए, और कुछ नहीं देना पड़ता है। बाकी आप अपनी कंपनी का अगर नाम रखें तो कंपनी का नेम एंड एड्रेस यही आपको देना होगा, और जो देना होता है जिस पे बिलिंग होगी, आपको अगर थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस बनवाए तो वो दे दीजिए, नहीं तो GST नंबर पे आपका बन जाएगा, आपको GST नंबर देना पड़ता है। तो दोस्तों इतना चीज़ें देंगे, बाकी कौन काम करता है, सारा काम थर्ड पार्टी यानी जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है वो कर रही है, आपको सिर्फ इतना करना है। लेकिन अगर आप यहीं पे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डालते हैं तो भी ये सारे प्रोसीजर करने पड़ते हैं, ऊपर से कर्मचारी, ऊपर से मशीनरी का खर्चा। तो जैसे आपने किसी कंपनी से बनवाने गए, आपने नाम दे दिया, फिर कंपनी आपसे पूछती है कि आप डिजाइन क्या रखना चाहिए, डिजाइन वो भी डिजाइन कर देगी। तो 3-4 डिजाइन, जो भी आप डिजाइन सेलेक्ट किए हो डिजाइन से आप बनवा सकते हैं। कंपनियां सारी डिजाइन को आपको बनवा देगी। आप 100 ml में बनवाना चाहते हैं, 200 ml में, 500 ml में, 50 ml में, कितने में आप बनवाना चाहते हैं ये बता देगी। और उनके भी कुछ रूल रेगुलेशंस होते हैं, जैसे आपको इतनी क्वांटिटी बनवाना होगा, 2000 पीस, 3000 पीस, 4000 पीस, चूँकि उनके भी खर्चे होते हैं। तो कितना पीस आप ज़्यादा से ज़्यादा जितना पीस बनवाएंगे उतना प्रोडक्ट आपका सस्ता पड़ेगा, 2-4% का डिफरेंट होता है। ये हो गया दोस्तों, यही चीज़ करना होता है। तो इसी सारे कागजात पे हम आपको एक निगाह में, एक ससरे निगाह में डिटेल बता देते हैं। उसके बाद जब भी आप प्रोडक्ट को लॉन्च करना, प्रोडक्ट बनवाने के बारे में सोचना, कोई कागजात नहीं समझ में आता दोस्तों, आप कमेंट बॉक्स में जाके पूछिएगा, हम वो सारी जानकारी आपको दे देंगे। कंपनी कहाँ से बनवाना है, कैसे बनवाना है, सारी जानकारी हम आपसे शेयर कर रहे हैं। इस स्क्रीन बोर्ड पर लिखा हुआ है, सारे आप देख सकते हैं।
चलिए दोस्तों, हम पहले बात कर लेते हैं कौन कौन से रिक्वायरमेंट हैं। कागज़ की हमने डिटेल बता दिया। कागज़ में बात करें, आपको जीएसटी नंबर लेना पड़ेगा। दूसरा है एमएसएमई रजिस्ट्रेशन नंबर। दोस्तों, ये भारत सरकार का उद्योग आधार नंबर है। अगर आप इसमें रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं तो सरकार के स्टार्टअप के अंतर्गत आपको आसानी से बैंकों से कम ब्याज पे ब्याज मिल जाए, लोन मिल जाएगा, वो भी सब्सिडी के साथ। इसके लिए आप नियमी में जो बैंक शाखा में संपर्क करें या जिला उद्योग कार्यालय केंद्र में संपर्क करके सारी डिटेल ले सकते हैं। उसके बाद दोस्तों, एक फूड प्रोडक्ट में आता है तो आपको एफएसआई रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। अब ये जो मेन बात है, हमने बताया था आपको एक ब्रांड नेम, यूनिक सा ब्रांड नेम चॉइस करना है, प्लस एक लोगो आपके कंपनी का, आपके ब्रांड का, जिससे आपकी ब्रांडिंग होगी, जिससे आपकी पहचान होगी, आपके प्रोडक्ट की पहचान होगी। उसको अच्छे से लोगों को डिजाइन करवा के दोनों को ट्रेडमार्क करवाना पड़ेगा। दोस्तों, ट्रेडमार्क इसलिए करवाना पड़ेगा जिससे कोई इसकी डुप्लीकेटिंग ना कर ले। ये ट्रेडमार्क दोस्तों 10 साल के लिए होता है। 10 साल के बाद फिर आपको रिन्यूअल करवाना पड़ता है। उसके बाद करंट अकाउंट, कंपनी रजिस्ट्रेशन। अगर आप बहुत बड़े लेवल पे करना चाहते हैं, 8-10 प्रोडक्ट को लॉन्च करना चाहते हैं, तो आपको कंपनी रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। कंपनियां 3 कैटेगरी में रजिस्टर्ड होती है, प्राइवेट, लिमिटेड, ओपीसी, एलएलपी। तीनों में से किसी एक कैटेगरी में करवा सकते हैं। उसके बाद दोस्तों, थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस। अगर आप बड़े में करना चाहते हैं तो थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस बनवा लीजिएगा। इससे आपको कंपनी से प्रोडक्ट बनवाने में ईजी हो जाएगा। उसके बाद अदर लाइसेंस। दोस्तों, अदर लाइसेंस में जैसे आप किस स्टेट से हैं, कुछ कभी कभी स्टेट वाइज भी कुछ अलग लाइसेंस होते हैं, तो आपको उस समय जब भी प्रोडक्ट को लॉन्च करना, आप अपने यहाँ के कोई और कागज चाहिए तो देख लेना दोस्तों। उसके बाद आता है लोकेशन, फील्ड सर्वे, इजी ट्रांसपोर्टिंग। आप अपने ऑफिस ऐसे स्थान पे डालेंगे जहाँ पे ट्रांसपोर्ट का इजी हो, माल भेजने, माल लेने में। उसके बाद है शॉप ऑफिस। दोस्तों, शॉप में डेकोरेशन, डिस्प्ले, लैपटॉप, प्रिंटर, व्हीलिंग सॉफ्टवेयर एंड इन्वेस्टमेंट। दोस्तों, अब आपको अपना एक ऑफिस बैठने के लिए, जहाँ से आपकी मार्केटेड बाय कंपनी की पहचान होगी, उसके लिए आप अपना ऑफिस अपने ढंग से डिजाइन करवा लेना, देखने में लुक, डिस्प्ले अच्छा हो। अब आपको एक लैपटॉप लेना पड़ेगा। लैपटॉप में बिलिंग सॉफ्टवेयर अपडेट करवाना पड़ेगा, जिससे दोस्तों आपका जीएसटी बिल निकलेगा। बिल निकलने के लिए अब आपको एक प्रिंटर लेने की जरूरत है। अब बात करते हैं टाइप ऑफ वैरायटी। साइज में क्या है दोस्तों, हेयर ऑयल है, अपने कोकोनट हेयर ऑयल लॉन्च कर रहे हैं। अब उसकी साइज की बात करें, 50 ml, 100 ml, 200 ml और 500 ml। आप जितने से ज़्यादा पैसा है तो 3-4 साइजों में लॉन्च कर सकते हैं। नहीं तो दोस्तों, एक साइज में लॉन्च करके आप अपना मार्केट का सेल्फ सीखिए। पांचवा है दोस्तों टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट पैकेजिंग, वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट पैकिंग। टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट क्वालिटी, वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट की क्वालिटी होनी चाहिए। तो 7वां पॉइंट है दोस्तों टाइप्स ऑफ बिजनेस रूल्स। बिजनेस रूल में बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट एंड नो कंप्रोमाइज क्वालिटी। 8वां पॉइंट है दोस्तों प्रोडक्ट पैकेजिंग रूल, नेट वेट, एमआरपी, बैच नंबर, एक्सपायरी। जैसे हमने बताया कि जो पैकेजिंग के रूल होते हैं वो सारे फॉलो करती हैं फर्स्ट पार्टी मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां। उसके बाद दोस्तों रॉ मटेरियल, बेस्ट क्वालिटी रॉ मटेरियल। प्रोडक्ट एडवर्टाइजमेंट में जैसे अब आपको अपने प्रोडक्ट की ब्रांडिंग करना होगा, एडवर्टाइजमेंट करना पड़ेगा। ये सब 4-5 माध्यम है, जैसे कैलेंडर, पंपलेट, न्यूज़पेपर, सोशल मीडिया है, होल्डिंग। इन सब माध्यमों से आप अपने प्रोडक्ट की ब्रांडिंग कर सकते हैं। उसके बाद है 11वां पॉइंट दोस्तों सेल्फ इंप्रूवमेंट प्लान, इफेक्टिव प्राइस पुट, कस्टमर रिलेशनशिप, टाइम टू टाइम कस्टमर फीडबैक, प्रोडक्ट ऑफर। ये दोस्तों आपको देखना होगा कि आपने अगर 100 ml का लॉन्च किया है तो 100 ml का कोकोनट ऑयल ऑलरेडी मार्केट में और कंपनियों का कितने में बिक रहा है, उसी हिसाब से आप अपने प्रोडक्ट की प्राइस रखेंगे। बहुत ज़्यादा नहीं रखेंगे। अगर प्राइस थोड़ा सा ज़्यादा रख रहे हैं तो आप उसी हिसाब से डील डिस्काउंट देते चलेंगे। हमेशा अपने प्रोडक्ट की दोस्तों फीडबैक लेते रहना चाहिए, कहीं पे कोई डिफ़ॉल्ट तो नहीं है। अगर फीडबैक लेते हुए आप अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी में हमेशा कुछ ना कुछ करेक्शन करते रहेंगे तो आपका क्वालिटी वेस्ट कभी ख़राब नहीं होगा और कस्टमर का आपके प्रोडक्ट पे ट्रस्ट बना रहेगा। उसके बाद प्रोडक्ट ऑफर दोस्तों आपको समय समय पर अपने प्रोडक्ट पे कुछ ना कुछ ऑफर देके कस्टमर को उस पर अट्रैक्टिव करना पड़ेगा। उसका 12वां पॉइंट जो मेन पॉइंट है थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। आप जिस कंपनी से प्रोडक्ट बनवाएंगे दोस्तों WHO GMP सर्टिफाइड होनी चाहिए। 13वां है टाइप्स ऑफ सेल्फ, ऑफलाइन, सेल्फ टीम एंड ऑनलाइन। इस 13वां पॉइंट है दोस्तों बेचने की कला। जैसे हमारे पास पहले 2 माध्यम थे, सेल्फ टीम के द्वारा ऑफलाइन हम बेचते थे, लेकिन आज हमारे पास एक सबसे ज़बरदस्त
तीसरा जो फिल्फ का तरीका है दोस्तों, ई कॉमर्स कंपनी है, बहुत सारी ई कॉमर्स कंपनियां हैं। आप सारी ई कॉमर्स कंपनियों पे अपने प्रोडक्ट की लॉगिन करके वहां से बेच सकते हैं। जो भी ऑर्डर आएगा आप डिस्पैच कर दीजिए। इसके लिए आपको यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियो पड़ी है, देख करके लॉगिन कर सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे हम प्रॉफिट की बात करें, अगर हम प्रॉफिट की बात करें सेल्फ टीम के द्वारा अगर आप अपने प्रोडक्ट को बेच रहे हो तो दोस्तों सारे खर्चे काटे 20 से 25% तो प्रॉफिट होने ही होने हैं। अगर आप यही प्रोडक्ट दोस्तों आप जो है सेल्फ टीम आपने खुद जैसे डायरेक्ट कंपनी से बनवा के अपना सेल्फ करेंगे, सब कुछ आप करेंगे तो उसमें 70 से 80% आपके प्रॉफिट होंगे, क्योंकि सारी मेहनत आप कर रहे हैं। अब दोस्तों थर्ड पार्टी प्रोडक्ट बनाने के लिए कंपनी को कैसे खोजें, इसके लिए आप गूगल पे जाइए, वहाँ पे डालिए दोस्तों, टाइप करिए थर्ड पार्टी आयुर्वेदिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, तो सारी कंपनियों की डिटेल आ जाएगा। आप वहाँ पे विजिट करिए, विजिट करने के बाद उनके रूल रेगुलेशन देखिए, उनके रेट देखिए। 3-4 कंपनी में इस तरह विजिट करने के बाद जिस कंपनी का सबसे बेटर आपको लगे उसी कंपनी से आप अपना डन कर दीजिए, बनवाइए और मार्केट में बेचिए। सेल्स की कला सीखिए। धीरे धीरे जब आपको सेल्स की कला हो जाएगा, मार्केट का अनुभव हो जाएगा, प्रोडक्ट का अनुभव हो जाएगा, सब कुछ अनुभव हो जाएगा तो 1 से 2 से 3 प्रोडक्ट ऐड करते हुए जाइए। अब आपके पास जब 10-12 प्रोडक्ट हो जाए दोस्तों, तब आप अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डालेंगे तो कभी भी आप फेल नहीं होंगे। क्योंकि सबसे ज़्यादा टिपिकल कहाँ होता है मार्केट में बेचने में, तो मैन्युफैक्चरिंग तो सब कर दें, तो जब आपके अंदर बेचने की कला आ गई तो दोस्तों आप कभी भी अपने कंपनी को फेल नहीं होंगे। और इसमें बेचने की कला सीख रहे हैं, आपका कितना वेस्ट हो रहा है 10, 20, 50 हज़ार रुपये, और भी वेस्ट नहीं होगा। आपने जितने में बनवाए हैं जब भी नहीं बेच पाएंगे, जितने में आप बनवाए हैं रेट टू रेट हर एक दुकानदार खरीद लेगा दोस्तों। इसलिए आपका एक पैसा वेस्ट नहीं होगा। आप सीख लेंगे, सीखने की कला है, इसमें कोई मशीन नहीं डाल रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा अपने यार दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, उनको भी कुछ ना कुछ हेल्प मिल जाए अपने प्रोडक्ट की लॉन्च करने के बारे में, जानकारी के बारे में दोस्तों। और कोई जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में जाइए, पूछिए, मैं वो पूरी जानकारी आप तक पहुंचाने का पूरा प्रयास कर दूंगा। तो दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक कर दीजिए और बेल आइकॉन का बटन दबा दीजिए। इसी तरह से हम और सारे वीडियो बनाते रहेंगे, आप तक ये जानकारी पहुंचती रहे। आपने हमारा उत्साह बढ़ाने के लिए लाइक तो कर ही दिया होगा। आपने जो 10 से 12 मिनट का अपना अमूल्य समय हमारे साथ शेयर किया, इसके लिए दोस्तों थैंक यू, नमस्कार।